माँ की अजमत से कौन बदनसीब ना वाकिफ होगा। माँ लफ्ज़ बहुत वसी है, मायने अपने अंदर समोए हुए है और ममता, इसार, कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, अज़्म, हौसला, ये सब माँ की खूबियों की सिर्फ एक छोटी सी झलक है, वरना उसकी खूबियाँ तो उस कदर हैं कि लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे मगर माँ की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। माँ ही वो अजीम हस्ती है जिसके जज्बों और मोहब्बत में गर्ज़ नहीं पाया जाता। जब औलाद इस दुनिया में आंख खोलती है ना तो उसके लिए ख़ुद को वक्फ कर देती है। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता उसकी ज़रूरत को समझती है और वो पूरा भी करती है। फिर उसे बोलना सिखाती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उंगली पकड़कर चलना भी सिखाती है और हर आवाज़ पर उसकी दौड़ी चली आती है, अपनी बाहों में उसे समेट लेती है और औलाद की खुशी में उससे ज़्यादा खुश होती है और उसके दुख में उससे ज़्यादा दुखी भी सिर्फ माँ ही होती है। उम्र के हर दौर में हम देखते हैं कि वो हमारा साथ देती है और दुआगो भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुआशरे में माँ के लिए ऐसी सपोर्ट मौजूद नहीं है कि वो अपने जज्बात और एहसासात किसी के साथ शेयर कर सके और उनके पास मॉम गिल्ट, सुसाइटल गिल्ट और हर तरह के जो गिल्ट हैं बस जमा ही होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। मॉम गिल्ट या बतौर माँ एक ऐसा एहसास जुर्म का शिकार रहती है हमारी माएँ कि दुनिया में जब बच्चा आता है और उसको छोड़कर वो नौकरी पे जाती हैं या किसी और काम से जाने वाली जो अक्सर माएँ हैं उनको ऐसे एहसासात से रोज़ाना लड़ना पड़ता है और वो ये सोचने पर मजबूर भी हो जाती हैं कि मैं कैसी माँ हूँ। माँ को दरपेश मॉम गिल्ट की वजूहात क्या हैं और इस गिल्ट से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर राफिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर राफिया, माँओं के बारे में तो मेरे ख्याल से बात हमें हमेशा ही करनी चाहिए और जितना ज़्यादा उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। लेकिन ये जो मॉम गिल्ट की जो मैं बात कर रही थी, ये एक्चुअली है क्या, किस तरह इसकी हम तशख़ीस कर सकते हैं और इसकी वजूहात पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो मॉम्स गिल्ट है या मॉम्स डायलेमा, कुछ लोग इसको एज अ डायलेमा भी लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट लेवल पे प्रिवेल करता है। ठीक है। हमारी अपनी सोसाइटी में देखें तो जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, हम कहते हैं कि जी औरत घर में बैठे, औरत को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, औरत को काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे माशरे में ये जो गिल्ट होता है औरतों के अंदर या स्पेसिफिकली जो वर्किंग वुमेन है, ये ज़्यादा गिल्ट उन औरतों में होता है जो अपने बच्चों को जिनको छोड़ के जो है जॉब्स पे जाना पड़ता है। तो ऐसी जो माशरे होते हैं उनके अंदर वाकई ही ये किसी टाइम इतना सवेयर हो जाता है कि ये डिप्रेशन की फॉर्म भी ले लेता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो औरत होती है या जो माँ होती है ना, वो हर वक्त अपने आप को ब्लेम करती रहती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं हर वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं रहती, मैं बच्चे के स्कूल नहीं जा पाती, मैं उसके छोटे छोटे काम नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें कुछ माशरा भी इनकलकेट करता है हमारी। जी, अब देखें कि आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली, माई मदर, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अभी आई लॉस्ट माई मदर ऑन द 7th। तो वो एक कहते हैं ना 9 to 5 एक नेस्ले में उन्होंने जॉब की एंड शी वॉज़ अ वर्किंग मॉम। और मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि शी वॉज़ नॉट साइकोलॉजिकली अवेलेबल फॉर अस। वो जब भी उन्होंने इतना क्वालिटी टाइम हमें दिया और हम उस क्वालिटी टाइम की वजह से जितने भी हम बहन भाई हैं, हम सब माशाल्लाह अपनी जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक्सेल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये कह देना कि कोई परफेक्ट पेरेंटिंग है या परफेक्ट मॉम होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ना किसी तरह की परफेक्ट पेरेंटिंग होती है, कोई परफेक्ट मॉम नहीं हो सकता। अपने आप को ब्लेम करना, तो ये ब्लेम खुद बंदा कम करता है और माशरा आपको ज़्यादा करवाता है कि देखें जी ये कैसी माँ है, ये सुबह चली जाती है, ये आती है तो बच्चा रो रहा होता है, जब बच्चा रो रहा है तो वो गलती माँ की है कि वो दफ्तर बैठी हुई है, हालांकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। जो मैं फोकस करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन। देखिए कई पेरेंट्स या कई मदर्स बैठी होती हैं और वो टेलीविज़न देख रही होती हैं या कोई अपना काम कर रही होती हैं, या विद दिस एडिड टेक्नोलॉजी का जो एक न्यूसेंस है वो अपने फ़ोन पे लगी हैं, बच्चा खेल रहा है सारा। वो लोग कम इस तरह के गिल्ट में जाते हैं बिकॉज पीपल थिंक कि वो फिज़िकली प्रेजेंट है तो वो साइकोलॉजिकली प्रेजेंट है। हालांकि एक माँ जो सारा दिन नहीं है, मेरा ख्याल में वो ज़्यादा अपने घर को और अपने टाइम को मैनेज करती है। उसको होता है कि मैं अपने छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहूँ साइकोलॉजिकली।
तो ये जो एक गिल्ट हमारा लोग हमें इनकलकेट करते हैं, या हम खुद भी कई दफ़ा ये सोचते हैं ना कि आई ऑट टू बी अ परफेक्ट मदर, आई शुड बी लाइक दिस, मेरा हर टाइम बच्चे के साथ। देखिए हर टाइम बच्चे के साथ अगर आप देंगे तो बच्चे के अंदर बहुत सी ऐसी पॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स नहीं डेवलप होंगी। वो इतना डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर कि वो एक दफ़ा रोता है तो आप उसको पकड़ लेते हो, एक दफ़ा कोई चीज़ मांगता है आप उसको दे देते हो, उसकी जो वर्थ होगी उस चीज़ की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। सो जो ख़वातीन आज हमें देख रही हैं उनको इस गिल्ट से निकलना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू बी अवेलेबल 24 आवर्स। आप जितना भी टाइम अपने बच्चे को दे रहे हैं उसको क्वालिटी टाइम दें। ये देखें कि आप अपने पे भी इन्वेस्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में लेके जाते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा मुसलत कर लेते हैं एक चीज़ कि आपके पास वो रेजर्वॉयर्स नहीं रहते कि आप अपने बच्चे के साथ उस तरीके से एक खेल सके, टाइम गुजार सके, क्वालिटी टाइम गुजार सके और बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल हो। द पॉइंट इज़ नॉट दैट यू शुड बी अवेलेबल 24 आवर्स फिजिकली, द पॉइंट इज़ आप इमोशनली उसको स्टेबलाइज करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और अपना जो है टाइम मैनेजमेंट करें। देखिए वर्किंग मॉम्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें। एक आम जो हाउसवाइफ है वो तो चाहे आराम से चाय भी पी सकती है, आराम से नाश्ता भी कर सकती है, लेकिन समबडी हु इज़ वर्किंग लाइक माई सेल्फ, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा अभी भी वही रूटीन पैटर्न है कि बहुत ही टाइम मैनेज्ड है। पूरे दिन का जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ शेड्यूल्ड टाइम, तो उसमें यह है कि शायद बहुत सी चीज़ें मुझे कट ऑफ करनी पड़ती हैं, जैसे वॉचिंग लॉन्ग मूवी मैं नहीं देखती, मतलब टाइम नहीं मुझे अब मिलता उस तरीके से। तो इस तरह अपनी जो है, लेकिन अपने पे भी फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि बच्चों पे ध्यान रहे, अपने ऊपर से और अगर आप हट जाए, नहीं, अगर आपका अपने से फोकस हटेगा ना तो आप खुद डिप्रेशन में जब जाते हो देन यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर योर किड्स और एनीबडी एल्स इन द फैमिली। तो अपने पे भी फोकस रखना चाहिए। मी टाइम, मैं हमेशा कहती हूँ मी टाइम होना चाहिए कि आपको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। क्योंकि आपको तो आपके इर्द गिर्द जो एक नैरेटिव चलता है ना वो यही होता है कि नहीं बच्चों के साथ टाइम होना चाहिए, बस बच्चे हो गए तो बच्चों के ऊपर फोकस होना चाहिए। जी, जब भी बच्चा जो है एग्जैक्टली बच्चा जब भी पुकारे तो माँ फौरन उस टाइम ना वो जीनी की तरह जो है ना अवेलेबल और होना नहीं चाहिए। देखिए आपका बच्चा अगर आपको बुला रहा है तो आपने ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे उसको रीइंफोर्स करना है या उसको रिस्पॉन्स बैक करना है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उसको आपने अटेंशन नहीं देनी होती। वो बिहेवियर्स नेगेटिव बिहेवियर अगर कर रहा है तो आपने उसको लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि अगर आपकी प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस है बच्चे के साथ, जैसे कि आपकी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है या आउट ऑफ सिटी जाना है, तो उस टाइम को फिर आपने वापस आके कैसे बच्चे के साथ करना है और उसको किस तरीके से हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम कैसे स्पेंड करना है। सो यू हैव टू शेड्यूल योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। और अपनी ये टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप ये है कि गिल्ट कम कर सकते हैं। और दूसरों की बातों पे कि जो लोग आपको फीडबैक दे रहे होते हैं ना कि ये कैसी माँ है, सारा दिन घर नहीं होती, ये वो, उसके ऊपर आपने इतना फोकस नहीं करना होता।